हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वक्त और समय जो होते हैं ना, एक सा नहीं रहता है। समझ में आ रहा? समय एक सा नहीं रहता है। और भजनकार जिसने भजन संहिता लिखा, वो यहाँ पे कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय और वचन 109 पढ़ रहा हूं। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। प्राण हथेली पे रहना, इसका अर्थ होता है कि धोखा। क्या? बोलो जरा जोर से। एखादा व्यक्ति का प्राण हथेली में रहना, समझ रहे ना हिंदी? तो हमेशा वो अपने प्राण के बारे में, अपने शरीर के बारे में कहीं तो भी धोखा बता रहा है, या समय इतना अच्छा नहीं है मेरे लिए, ऐसा इस वचनों के अनुसार सुनने को मिल रहा है। सुनो ध्यान से, बहुत बड़ा प्रकटीकरण आगे जाके मिलेगा। हाँ, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। तो भी मैं तेरी व्यवस्था को, व्यवस्था म्हणजे काय? बोलो बाइबल, वचन, प्रभु का शब्द। किसका शब्द? प्रभु का शब्द। तो इस वचनों को लेके हम ये आज अच्छी रीति से सीख सकते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में भय निर्माण हो, आपका जो प्राण है वो आपके हथेली में हो, हथेली बोले तो हाथ पे, प्राण हाथ पे, यानी कि प्राण निकल चुका है या निकलने वाला है, समझ में आ रहा है? तो भी परमेश्वर आज आपके ऊपर देख के या अपने आप को आप इतना आत्मा विश्वास में मजबूत बनाना है कि उस वक्त भी आप परमेश्वर के व्यवस्था को न भूले। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल जो है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर हम उसके वचनों को उस वक्त भी थामे रहे जब हम हमारे प्राण गंवाने वाले हैं या हमारा प्राण निकलने वाला है, तो आगे क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ठीक है? दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। दुष्टों ने क्या लगाया है? बोलो फंदा। फंदा म्हणजे काय हो? पास, पासा, बरोबर है? जहां कहीं पे आज इस संसार में धोखा ही धोखा है। सच में मैं विश्वास से बोल रहा हूं आपको, हर कहीं, हर जगह आप जाओ, आप कहीं पे भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। समझ में आ रहा? कोई ना कोई आपके विरोध में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? पर इस हालत में भी आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि उस वक्त भी हमें व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बाइबल के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया, है ना? देखो, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। नहीं भटकना। जो काम आज आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ये काम बहुत महान काम है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम है, धरती में सबसे बड़ा काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कामों में ना तो हमें कोई टेंशन है, इस कामों में, बाइबल के परमेश्वर के कामों में ना तो हमें भय है, ना तो चिंता है। भय आ भी गया तो भी व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखने के लिए बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है। इस कामों में ना कभी रिटायर है, कुछ नहीं है इस कामों में। समझ रहे हो आप लास्ट तलक, मरने दम तलक, आखिरी का श्वास तलक आप ये काम, बाइबल के काम, परमेश्वर के काम, सेवकाई और सुवार्ता प्रचार कर सकते हो। आपका ना कोई उम्र है, ना कोई आपका सीमा है, ना कोई आपके लिए एक लिमिट है, कुछ भी नहीं है। आज उस जिंदा खुदा ने आपको चुना है, इसमें कोई रिटायर नहीं होता है, लास्ट तलक हमें सेवा करना है। जोर से बोला आमीन। कहीं तो भी अपना विश्वास मजबूत बना लो और परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर के साथ जुड़ने में ही भला है।
हालेलुया, हालेलुया। है ना। वचन 111, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय के हर्ष का भाग है। आमेन। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए, चितौनी म्हणजे काय हो? हाँ, निर्बंध, जो तूने सलाह दिया है मुझे, उसको मैंने सदा के लिए अपना लिया है। एक बार मराठी में पढ़ेंगे। तुझे निर्बंध माझे सर्व काळचे वतन म्हणून मी स्वीकारले आहे। हाँ, तुझे निर्बंध माझ्या सर्व काळचे वतन म्हणून वतन, बोला वतन, वतन, बोला वतन। वतन। हा, वतन म्हणजे काय? वतन म्हणजे हिस्सा, भाग, देश, वतन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने भी बाइबल में लिखा हुआ शब्द है वो आपके लिए एक वतन है, वतन। आमेन। कौन सा वतन? स्वर्गीय वतन। आमेन। कौन सा वतन? स्वर्गीय वतन। तो आज आप खुश रहो, आनंदित रहो आमेन। और प्रभु को करीब लेने का कोशिश करो। बिगड़े हुए काम भी परमेश्वर बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्लियर करेंगे। तुझे निर्बंध माझे सर्व काळचे वतन म्हणून मी स्वीकारले आहेत, कारण त्याच्या योगे माझ्या मनाला हर्ष होतो। हा, मी स्वीकारलेला आहे, कारण त्याचं योगे माझ्या मनाला हर्ष होतो। हर्ष होतो। होतो। कुछ नहीं है इस धरती में, दूसरा कौन सा बात, कौन सा चीज, कौन सा वस्तु, कौन सा व्यक्ति, कोई भी आपके मन को हर्ष आनंद नहीं ला सकता है जितना आपको परमेश्वर आपके जीवन में दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो दिल से एक बार अपने बाजू वाले को बोलो, खुश रहो, खुश रहो, बोलो आनंदित रहो, आनंदित रहो, बाइबल के अनुसार जीवन जियो। बाइबल के अनुसार जोर से बोलो ना, जरा आवाज निकाल के। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपके मन हर्ष से भर जाए। आपके मन हर्ष से भर जाए। जितना आप बोलोगे ना, उतना ही परमेश्वर आपके होठों में, आपके शरीर में काम करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 12 वचन, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरे विधियों पर सदा चलता रहूं। हालेलुया। हालेलुया। इस वचनों को बोलने वाला दास उस वक्त ये वचन कहता है जब चारों तरफ से वो शत्रु से घिरा हुआ था, दुश्मन से घिरा हुआ था, उम्मीद बहुत कम था उसके लिए। उस वक्त भजनकार अपने जीवन में बोलता है कि हथेली में मेरा प्राण है, चारों तरफ शत्रु है, मुझे प्राण गंवाने का जैसा वक्त आ चुका है, फिर भी मैं तेरे व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप मुझे बताओ, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी भूलेगा क्या? नहीं, कभी नहीं भूल पाएगा। और मैंने सेवकाई में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, अपने दुख में, अपने तकलीफ में, अपने संकट में, अपना सब कुछ गंवाने के बाद में भी परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखे हुए ऐसे लोग मैंने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने ही चर्च में, बाहर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तकलीफ में, दुख में, दर्द में भी परमेश्वर के पास आते हुए मैंने देखा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए भी मैंने देखा है। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं आप में से ही, कोई कितने तो ऐसे ही लोग हैं आप में से ही कि भले कोई विश्वास रखे या ना रखे, मैं विश्वास रखूंगा या रखूंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक वतन ठहराया है, एक आशीष ठहराया है, एक नया जीवन ठहराया है। इसलिए उसने कहा है ना, तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति के जैसे हम चले, काम करें। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो। और मैंने बाइबल में से ये भी सीखा है कि एक व्यक्ति शत्रु के हवाले कब जाता है आपको पता है? जब वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, शैतान को मौका मिलता है। बहुत से जगह में मैंने बाइबल में देखा, एक भाग हम बाइबल के निकालेंगे, एक भाग आपण बाइबल मधलं काढूया।
न्यायियों की पुस्तक मराठीमध्ये काय शास्त्रे ना हा. शास्त्रे काढा. न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 निकालेंगे हम और वचन 12 पढ़ेंगे. तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था. बोला आमीन. आमेन. ध्यान से सुनते जाना. परमेश्वर कुछ तो भी आपको इस वचनों से, ये सारे बाइबल के कामों से कुछ तो भी बात करेंगे. मराठी में पढ़ेंगे. पुन्हा इस्रायल लोक परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट ते करू लागले. त्यांनी परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट ते केले म्हणून परमेश्वराने मोआबाचा राजा एग्लोन याचे इस्रायलावर वर्चस्व स्थापले. आमीन म्हणणारे हात तर गेले नाही, घरी गेले तो आपसे. हालेलुया. एक घटना को हम बाइबल में देखेंगे. सुनो, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जिस तरह परमेश्वर ने वायदा किया था ना, मैं तुम्हें कनान देश लेके जाऊंगा. और जब ये लोग कनान देश में आए, कहां पे आए? जब ये लोग कनान देश में आए, और कनान देश ऐसा देश था जहां पे हर चीज, हर बातें, हर जमीन, हर नदियां, हर पेड़, हर फल इतने सुंदर थे. और बाइबल में तो ऐसे भी लिखा है कि कनान देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी. हालेलुया. दूध और मधु के धारा. तो आप सोचो, और कनान देश में जब ये लोग आए ना, तो ऐसे ही फुकट मिल गया था उनको. समझ रहे हो आप? दूसरों ने लगाया हुआ खेती, दूसरों ने बोया हुआ फल, जो कुछ भी है इनको ऐसे ही मिल गया था. और इस न्यायियों की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि जब ये लोग कनान देश में पहुंचे, अब निकलने का वादा नहीं है, निकल चुके, कनान देश में पहुंच गए, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इजरायली लोगों ने कनान देश में पहुंचने के बाद में भी परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे. न्यायियों की पुस्तक का अर्थ होता है कि न्यायी बोले तो न्याय करने वाले लोग. क्या करने वाले लोग? न्याय करने वाले लोग. न्यायियों के पूरे पुस्तक आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे परमेश्वर ने अपने ओर से न्यायी लोग ठहरा दिया. क्या ठहरा दिया? न्यायी लोग ठहरा दिया. बाइबल में बहुत से न्यायी लोग हैं. जिस तरह हम, है ना, सिमसोन के बारे में हिंदी में सिमसोन कहा गया है. सिमसोन कौन था? सिमसोन एक न्यायी था. कौन था? न्यायी था. वो न्याय करता था. परमेश्वर ने उसको चुना था. सिमसोन पता है ना बाइबल में का मराठी मध्ये काय म्हटलेलं आहे? समसोन. हिंदी में सिमसोन. ध्यान से सुनो. और बहुत से ऐसे न्यायियों के पुस्तक में है जिनके बारे में आज थोड़ा सा सीखेंगे आप. ठीक है. 12 वचन. तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया. किसकी दृष्टि में? बोलो, यहोवा की दृष्टि में. और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन, बोलो एग्लोन, जोर से बोलो एग्लोन. एग्लोन कौन था? मोआब का राजा था. कौन सा राजा? मोआब का राजा. देखो, इजरायली लोगों ने जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किए ना, तो उसके बाद में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को एग्लोन के हाथ में कर दिया. सुनो, एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया. क्या किया? किसने किया? बोलो यहोवा ने. यहोवा ने. अब ध्यान से सुनो, हम दुश्मन के हाथों में या शैतान के हाथों में या पापों के विरोध में कब जाते हैं? जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं. तो परमेश्वर है ना, मजबूरी से उसको परमेश्वर छोड़ देता है, या मजबूरी से उसके ऊपर न्याय करने के लिए कोई तो भी दुष्ट खड़ा हो जाता है. बिलीवर्स लोगों, ध्यान से सुनो, जब तक आप परमेश्वर के दृष्टि में बने रहोगे, परमेश्वर आपको कृपा देगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, आशीष देगा, अच्छे से अच्छे लोग आपके जीवन में लेके आएगा, अच्छे से अच्छे परिवार, कुटुंब, चर्च, आंटी, अंकल, भाई, बहन, सब कुछ परमेश्वर धीरे 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 तैयार करता है. पर जब एक बिलीवर्स पाप करता है, तो बाइबल में लिखा है यहाँ पे परमेश्वर ने खुद होके एग्लोन राजा के हाथ में दे दिया.
सोचने की जैसी बात है। अगर आप सोचते होंगे ऐसा परमेश्वर कर सकता है क्या, वचनों में मैंने सुना और पढ़ा और देखा कि कर दिया है, अब प्रश्न ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर कर सकता है या ना? सुनो ध्यान से, क्या किया परमेश्वर ने एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। बारीक रीति से आप सोचो और कोशिश करो कि मैं जितना हो सकूं उतना परमेश्वर के नजर में अच्छे ही काम करूंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा। फैसला करो। कुछ तो भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और दिमाग में आज फिर से एक बार बिठा लो, जब हम प्रभु के विरोध में पाप करते हैं ना, कोई तो भी हमारे ऊपर प्रबल होता है और आप चाहोगे कि शत्रु आपके ऊपर प्रबल हो? नहीं। तुमची इच्छा आहे का? नाही ना। पण काय करायचं, देवाला स्वतःला तुम्हाला उचलून शत्रूच्या हातात द्यावा लागतो कधी कधी। देवाचं गोडीचं फटकेने आपण सुधरत नाही, म्हणून देवबाप म्हणतो आता काटेचा फटके खा। कुठला फटके? हाँ, मजबूरी से परमेश्वर को कभी कभी उठा के देना पड़ता है। यहां पे ऐसे ही घटना घटा हुआ है। परमेश्वर ने एग्लोन राजा के हाथ में दिया और वचन 13, इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपना पास इकट्ठा किया। अभी ये एग्लोन ने क्या किया, अमालेकियों का जो एक अमालेकी जो देश था और अमोनियो जो देश था, उस देश के दो राजा को या दो देशों को पकड़ा और इसको मिला के 3 हो गए। कितने हो गए? हाँ, अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजरायलियों को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। देखो, एग्लोन राजा ने क्या किया, और 2 राजा को पकड़ा या और 2 देशों के सैनिक को पकड़ा, या उसने और 2 देश ताकतवर देश को अपने हाथ में लिया और तीनों देश मिलके इजरायलियों के ऊपर, बाइबल में तो लिखा है इजरायलियों को मार दिया। ये होता है एक के बाद एक, बाइबल में भी लिखा हुआ है, एक शैतान जब जाता है तो और कितना 7 को लेके आता है। ऐसे ही यहाँ पे घटना हमें देखने को मिलता है। एग्लोन राजा ने और 2 देश के राजाओं को पकड़ा और इजरायलियों को मारना शुरुआत किया। इतना मारा कि लास्ट में थक गए। कितना साल ये लोग ने दुख उठाया आपको पता है? आगे पढ़ेंगे। हाँ, मराठीमध्ये वाचू 14 वचन। म्हणून इस्रायल लोकांनी मोवाबाचा राजा एग्लोन याचे 18 वर्ष दास्य केले। किती वर्ष हो? 18। हमारी बुराई, हमारी पाप हमें दास बनाता है, गुलाम बनाता है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा, जिस जुए में से तुम निकले हो, जिस जोखंड में से, जिस यक में से, यक म्हणजे काय? जोखंड, इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? यक। हालेलुया। उसमें से तुम निकले हो तो उसमें फिर मत जाना। आप सोचो, ऑलरेडी मिस्र देश में 450 साल गुलामी में थे। किसमें थे? थे क्या नहीं? वहां से परमेश्वर ने इतना मुलायम हाथों से, इतना प्यार भरे हाथों से, बाइबल में तो लिखा है उसने इजरायली लोगों को मिस्र देश से गरुड़ के पंख में से बिठा के निकाला। इसका अर्थ कितना इजीली निकाला, इतना इजीली परमेश्वर ने निकाला, इतना आराम से निकाला। निकालने के बाद में भी वहां पे भी गुलामी थे। यहाँ पे कनान देश में परमेश्वर ने बोला मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा, लेके गया। कनान देश में बैठने लगे, रह गए। यहोशू मर गया, यहोशू मर गए। कनान देश में पहुंचने के बाद में, जब यहोशू का पीढ़ी खत्म होने के बाद में ये लोग भटकना शुरुआत कर दिए। समझ रहे हो? कितना साल गुलामी में रहे? बोला 18 साल ये लोग गुलामी में थे। मैं तो सिर्फ आपको एग्लोन राजा के कहानी में बता रहा हूं, उसके भी पहले ये लोग, अगर आप देखोगे वहीं पे 3वां अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे मराठी में। चलो,
म्हणून इस्रायलावर परमेश्वराचा कोप भडकला आणि त्याने त्यांना आराम नहराईमाचा राजा कुशन रिशाथईम त्याच्या हाती दिले आणि इस्रायल लोकांनी 8 वर्षापर्यंत कुशन रिशाथईम याचे दास्ते केले. हाँ, 18 साल के पहले भी इन्होंने बुराई किए और कितना साल गुलामी में थे. मैंने न्यायियों के पुस्तक में जब जब इजराइल लोगों के बारे में पढ़ा ना, थोड़ा सुधरते थे फिर बिगड़ते थे, थोड़ा सुधरते थे फिर बिगड़ते थे. एक बार 8 साल गुलामी में थे, फिर इन्हें लगा अभी कुछ नहीं होगा, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है जीवन गाड़ी. फिर परमेश्वर के दृष्टि में पाप किए, फिर 18 साल गुलामी में जाना पड़ा. इतने ही नहीं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा. परमेश्वर क्या करते थे, इन्हें छुड़ाने के लिए, इन्हें बचाने के लिए एक न्यायी खड़ा करता था परमेश्वर. कौन खड़ा करता था? न्यायी. एक कोई तो भी लीडर खड़ा करता था, भले वो सेवक ना हो पर अगुवाई करने वाला. समझ रहे हो? कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई स्वार्थिक नहीं, कोई पास्टर नहीं, न्यायी. सिर्फ परमेश्वर का मार्ग बताने वाला कि बाबा ऐसा ऐसा तू कर. ऐसा न्यायी परमेश्वर खड़ा करता था तो भी भटक जाते थे. इसके पहले 18 साल के पहले भी कितना साल गुलामी में थे? बोला 8 साल. तो ये गुलामी में बार बार जाने का कारण क्या है? परमेश्वर के दृष्टि में पाप. परमेश्वर की दृष्टि में पाप. तो इस वचनों को लेके परमेश्वर आप सभी जनों से बात कर रहे, बात कर रहा है. वो जब हम पाप करते हैं ना, हम गुलामी में चले जाते हैं, गुलामी में चले जाते हैं. इतना तो दिमाग में फिट कर लो, जितना आप अच्छे काम करोगे उतना परमेश्वर के फेवर में आ जाओगे. परमेश्वर के फेवर में आ जाओगे. तो आप ठहराओ कि क्या करना है. फिर 18 साल गुलामी होने के बाद में ये लोग फिर प्रार्थना में जाते. किसमें जाते? इतना प्रार्थना करते, इतना प्रार्थना करते, फिर परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता है. 15 वचन पढ़ेंगे. फिर इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद, बोलो यहूद, बोलो यहूद, हाँ, यहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया. वह बैत हत्या था. बैत हत्या म्हणजे, मी तुम्हाला थोड्या वेळेस सांगेल, थांबा 2 मिनिटं, मला आधी वाचू द्या. वो बैत हत्या था. इजरायलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी. बोलो एहूद, बोलो एहूद. मराठीमध्ये काय म्हटलंय? येहूद. हिंदीमध्ये एहूद म्हटलेला आहे. थोडासा फरक आहे. नाही तर तुम्हाला वाटेल पास्टर अक्षर कळत नाही का? कळतोय प्रियाला, थोड़ा फरक आहे. काय आहे? फरक आहे. और बाइबल में लिखा हुआ है, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर चुना. कब? बहुत 18 साल के गुलामी के बाद प्रार्थना की इजराइल लोगों ने, प्रभु अब हम थक चुके हैं. हालेलुया. इसके पहले भी तो थक चुके थे ना 8 साल. हाँ, कितना थकते हैं ना. क्या कर करके थकते हैं? बोलो पाप कर करके. तो अब थकना नहीं है. बोलो अब थकना नहीं है. मैंने पाप छोड़ दिया. बोलो मेरे पीछे मैंने बुराई छोड़ दिया. मैंने गद्दा बोलना छोड़ दिया. सच क्या? सच है. बोलो मैं सबसे प्यार करता हूं. जरा आवाज निकाल के बोलो, मैं सबसे प्यार करता हूं. हया ना. बोलो एहूद, बोलो एहूद. और बाइबल में लिखा हुआ है, ये एक है ना यहूदी व्यक्ति था, बिन्यामीन गोत्र का था. कौन सा गोत्र? बिन्यामिनी गोत्र का था. और ये बेतहत्ता था. बेतहत्ता म्हणजे माझ्या प्रियानो मराठीमध्ये काय म्हटलंय? काय? डावखुरा. डावखुरा म्हणजे काय? किती लोकांना माहिती आहे हा शब्द?
हा बोला जोरात, काय डावखुरा म्हणजे? डावा हाताचा, लेफ्टी. हालेलुया. थोडेच लोकांना माहिती आहे, बाकीच्यांना माहित नाही, कारण की 7-8 लोकांनी उत्तर दिले. हिंदी में क्या कहा गया है? बैत हत्था. बैत हत्था म्हणजे काय? लेफ्टी. ये ना, ये कैसा था? लेफ्टी. मराठीमध्ये डावखुरा. खुरा. खुरा. खुरा म्हणजे लेफ्टी. अभी सुनो ध्यान से, प्रार्थना तो की इजराइल लोगों ने, प्रभु ने दे दे के किसको दिया? एक लेफ्टी को दिया. हालेलुया. हाँ, 18 साल गुलामी में थे प्रभु, हम अब प्रार्थना कर रहे, दे दे के तूने लेफ्टी को दिया. और एक बात ध्यान में रखो, जो लेफ्टी है ना, डावखुरा, वो जो है ना, उसको बहुत कठिन जाता है युद्ध के लिए या कुछ काम करने के लिए. करता नहीं, ऐसा नहीं करता है, पर जितना राइट हैंड में ताकत होता है उससे बहुत कम लेफ्ट हैंड में, बोलो ना, हालेलुया. आप मुझे बताओ कि कोई इसे राइट हैंड से मारने के लिए आया, राइट हैंड से मारने के लिए आया, तो ये क्या करेगा? एहूद क्या करेगा? वो सबसे पहले अपना कौन सा लेफ्ट हैंड उठाएगा. हयाना. समझ रहे हो आप? मतलब संकेत क्या होता है? बायां तरफ. कौन सा तरफ? बायां तरफ. यानी कि कहीं तो भी एहूद से हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर लेफ्टी है और सब व्यक्ति है ना, क्या बोलते हैं उसको, दायां हाथ का चलाने वाले हैं, तो बहुत ही भारी पड़ जाता है जो लेफ्टी है. हयाना. तो उसके लिए आप ध्यान से सुनो, इतने ही साल बाद में एक व्यक्ति परमेश्वर ने दिया, वो भी डावखुरा. प्रेज द लॉर्ड. पण अभी आगे ध्यान से सुनो, पण है ना, जब परमेश्वर के लोग उसके सामर्थ के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा जब खड़े होते हैं ना, तो परमेश्वर है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं देखता है, बल्कि वो अपना सामर्थ उसके ऊपर प्रकट करता है. बोलो हालेलुया. क्या प्रकट करता है? जोर से बोलो सामर्थ. जोर से बोलो सामर्थ. परमेश्वर व्यक्ति के द्वारा नहीं जीतता है, वो सामर्थ के द्वारा जीतता है, वो अभिषेक के द्वारा जीतता है, जीत जाता है. इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर ये लेफ्टी भी था तो भी परमेश्वर ने इसे सामर्थ से भरा था, परमेश्वर ने इसे अभिषेक से भरा था. तो इस घटनाओं से आप ये सीख सकते हो कि परमेश्वर के जन कैसा भी होने दो, अगर वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है तो जरूर परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में या आपके लाइफ परमेश्वर जरूर आशीषित कर सकता है. बोला आमीन. इजराइल लोगों ने सोचे होंगे कि ये लेफ्टी हमें कैसे बचाएगा. प्रेज द लॉर्ड. बहुत बार बहुत सवाल निर्माण होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, आप में से कोई है क्या लेफ्टी? और कोई ज्याचा डावा हात काय म्हणतात त्याला? डावखुरा. कोणी आहे का? नाहीये. त्याला आज वाटतं हात वर करायला. तरी घाबरू नका, परमेश्वर तुमच्याद्वारे बऱ्याच गोष्टी करायचं ठरवलेलं आहे देवाने. बोला आमेन. जोरदार ताली बजाव येशू के लिए. हालेलुया. तो मैं आपको परमेश्वर के जन होने के नाते कहना चाहता हूं, लोग आपको कुछ भी बोले, लोग आपके बारे में क्या भी बोले, आपको लेफ्टी बोले किंवा राइटी बोले,
पर आप चिंता मत करो, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में आए हो, परमेश्वर आपके द्वारा सामर्थ का काम करना चाहता है। जरा जोर से आमीन तो बोलो। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो आप? और कई तो भी इजराइल लोगों ने सोचे होंगे, परमेश्वर हमने प्रार्थना की और आपने दे दे के एक लेफ्टी दे दिया। हाँ, है ना? बहुत बार बहुत सवाल आया होगा। पर इस वचनों को, घटना को लेके बहुत बड़ा प्रकाशन हमें मिल सकता है, रेवलेशन हमें मिल सकता है। सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको आप जज करते मत बैठो। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की ओर से बुलाहट में आया हुआ है तो परमेश्वर जरूर उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि में, घर में, कुटुंब में, चर्च में, परिवार में आपको विजय बना सकता है। हालेलुया। हाँ? तो आप भी मत सोचो आप में क्या घटी है, क्या कमी है, वो देखते मत बैठो। आप परमेश्वर के बुलाहट में आ जाओ। देवाचं पाचरण मध्ये तुम्ही या, तुमच्यात काय कमी आहे ते विसरून जा। विश्वास ठेवा। आज शत्रु क्यों प्रबल होते हैं? जब हम बुरा करते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में पाप करते हैं। आगे पढ़ेंगे 16 वचन। एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जांघ पर लटका दिया। अभी देखो कमाल। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के पास पवित्र आत्मा भी है, शक्ति भी है और बुद्धि भी है, और होना ही चाहिए। हयाना हयाना। सिर्फ परमेश्वर आपको अभिषेक 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 सामर्थ सामर्थ देके, कभी कभी परमेश्वर भी सोचता होगा कि कभी तो भी मेरे सामर्थ को लेके कहीं तो भी बुद्धि लगा। हाँ, क्या इतना ही काम है चर्च में आने का, सामर्थ से भरने का? अब बहुत हो चुका है, अब बहुत हम सामर्थ से भर चुके। प्रभु अब आप दिमाग लगा के, जो आत्मा जीतता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान। बाइबल में सबसे बड़ा बुद्धिमान किसको बोला गया है? जो आत्मा जीततो तो सर्वात सारा। हालेलुया। आप मुझे बताओ कितने आत्मा जीते हमने? अभी तक 2-4 जन को लेके आए रहेंगे पास्टर, पर अभी वो दिखाई नहीं देते आजकल, किधर गए क्या पता। हालेलुया। तो भी आज परमेश्वर आपको दिलासा दे रहा है, चिंता मत कर। जैसा भी है, जो कुछ भी है, तू एहूद के जैसा। तो अगर तेरे शरीर में कुछ हिस्सा तेरा कमजोर भी है तो भी मेरा पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा। ये परमेश्वर का वायदा है आज आपके लिए। परमेश्वर का वादा है, वादा है, वादा है। वो अपना आत्मा उतार देगा, वो आपको बुद्धि भी देगा। यहूद ने एक हाथ लंबा इतना तलवार बनाया और निकला किसको मारने के लिए? एग्लोन नाम का जो राजा था, उस एग्लोन को मारने के लिए यहूद निकला, वो भी एक लेफ्टी व्यक्ति। हालेलुया। क्या धैर्य था होगा, क्या सामर्थ्य होगा, कैसे परमेश्वर ने उसको उबारा होगा, कितना शक्ति दिया होगा। एक लेफ्टी डायरेक्ट जाके एग्लोन के दरबार में घुस जाता है, वो भी अकेला, वो भी अकेले घुस जाता है वो। और उसने एक हाथ का तलवार लिया था, एक हाथ इतना तलवार लिया था उसने, और वो दाहिने जांग के कपड़े के अंदर, दाहिने जांग म्हणजे उजवा मांडीचा आतमध्ये त्याने घेऊन तो एकटाच निघाला, ते पण लेफ्टी। प्रेज द लॉर्ड। डावखुरा, बैठा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब परमेश्वर किसी को चुनता है ना, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है ना, परमेश्वर उसका रंग रूप हाथ पैर नहीं देखता है। परमेश्वर उसके अंदर का छुड़ाने वाला वो शक्ति, वो ताकत, वो मन, वो धैर्य देखता है। और वही धैर्य कहीं तो भी परमेश्वर ने आपका देखा होगा, इसीलिए आज आप चर्च में आके बैठे हो। बोला आमीन। वही विश्वास परमेश्वर ने आज आपके ऊपर देखा होगा, आपके अंदर देखा होगा, उसके लिए परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है। हालेलुया। बुलाया है उसने परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ।
जितने भी हथियार, जितने भी शत्रु तैयार है, उनको हराने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। जोरदार ताली बजा दो परमेश्वर के लिए। आपको चुना है, आपको बुलाया है। ये मत सोचो मेरा शरीर काम करना छोड़ दिया है। अरे शरीर की तरफ ध्यान मत दे, प्रभु की तरफ ध्यान दे बेटा। परमेश्वर वो काम कर सकता है। एक एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको इस्तेमाल करके वो चला सकता है। पर परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में बैठ के बनो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद में वचन 17, तब वो उस भेड़ को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। भेंट लेके गया। क्या लेके गया? भेंट लेके गया। बहुत सा उसने खजाना लेके गया, अच्छा अच्छा चीज लेके गया। अच्छे अच्छे चीजों से बोरी बोरी में बांध के, बैग में बांध के एग्लोन के राजा के पास निकला। और एग्लोन राजा मोटा था। कैसा था? मोटा था, ताकतवर था, सैनिक थे उसके पास, बहुत कुछ थे। वो अपने राज दरबार में बैठा था, वो अपने बंगले में बैठा हुआ था राजा का दरबार में। डायरेक्ट ये जो क्या नाम कहा गया है, एहूद, बरोबर है? एहूद डायरेक्ट घुस जाता है एग्लोन राजा के पास। और इतना भयंकर ताकतवर व्यक्ति, जिसने 18 साल इजराइल लोगों को गुलामगिरी में रखा था, उस व्यक्ति के पेट में तलवार निकाल के क्या करता है? घुसड़ देता है। कैसे? हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने इस तरह इजरायली लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा छुटकारा दिया। क्या किया? बोलो छुटकारा दिया, छुटकारा दिया। फिर उसके बाद में एग्लोन को मारने के बाद में बाइबल में लिखा हुआ है, 30 वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 30। इस प्रकार उस समय मोआब इजराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। मोआब एग्लोन का राजा को मार दिया, यहूद ने मार दिया, और 80 साल तक देश में, इजरायली लोगों के कनान देश में शांति बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, एक छोटा सा तकलीफ, एक छोटा सा दुख उठाना, 18 साल इन्होंने दुख उठाया, पर 80 साल तक शांति भोगा, शांति मिली। कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मूसा ने क्या कहा पता है? का मूसा ने कहा, मिस्र देश में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ही अच्छा है। क्या समझ रहे आप? कुछ तो भी पवित्र आत्मा सिखा रहा है। ये दुनिया के चीजों में, दुनिया के बातों में सुख भोगने से चर्च में आओ, परमेश्वर के लोगों के साथ रहो, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहो। जो मूसा ने निर्णय लिया, वो निर्णय आपको भी लेना पड़ेगा, मुझे भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। 18 साल भले दुख भोगे, पर उसका प्रतिफल परमेश्वर ने 80 साल दिया। कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। ये आनंद है प्रभु में, ये खुशी है। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मनुष्य 70 से 80 साल जग सकता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बल अगर उसके पास रहेगा तो भी ठीक है ना, तो भी ठीक है ना। परमेश्वर कम से कम शांति से तो जीवन जीने के लिए आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा दुख जरूर भोगे होंगे, पर उसका प्रतिफल आप परमेश्वर महान रीति से बहुतायत से दे रहा है। 18 साल का दुख, 80 साल का सुख। कितने लोग समझ रहे? ये अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, ये आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। पर कब? जब आप परमेश्वर को खुश करोगे, प्रार्थना में लगे रहोगे, सेवकाई में लगे रहोगे। मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं आपके सामने, परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर आपको 70, 60, 80, 90, 100 भी आप बचे तो भी परमेश्वर शांति से आपका जीवन प्रवास करने के लिए आपको मदद करेगा। वो विश्वास योग्य है।
वो इजरायली लोगों को, है ना, इसके गरुड़ के पंख में रख के निकाल सकता है, तो आपको संभालेगा नहीं क्या? आपको निकालेगा नहीं क्या? पर परमेश्वर की दृष्टि में पाप मत करना। क्या मत करना? क्यों गुलामी में गए? एक बार 8 साल, एक बार 18 साल। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। अब परमेश्वर ने 80 साल इन्हें शांति दी, फिर 80 साल के बाद में हुआ क्या पता है? फिर गुलामी में चले। देखो, फिर गुलामी में चले गए। वचन 3 पढ़ेंगे, 4वां अध्याय का, न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 3। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुआई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वो इजराइल पर 20 वर्षों तक बड़ा देर करता रहा। 20 वर्ष तक फिर सिसरा का राजा जो है, सिसरा जो है ना, उनके पास क्या करता रहा? अंधेर करता रहा। अंधेरा अंधेरा बोले तो क्या? मराठी में पढ़ो, चलो। त्याच्याकडे 900 लोखंडी रथ असून त्याने 20 वर्ष इस्रायल लोकांचा अनविनित छळ केला, म्हणून त्यांनी परमेश्वराचा धावा केला। हाँ, क्यों ये सब लोग है ना, परमेश्वर के लोग बार बार गुलामी में जा रहे थे? कारण एक ही कि परमेश्वर के दृष्टि में पाप कर रहे थे। तो आप क्लियर कर लो आज कि हम शैतान के गुलामी में, बंधन में, श्राप में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में, या कोई काम बन नहीं पाता है, चर्च में आने के बाद में भी हमारा काम नहीं हो रहा है, कहीं तो ना बार बार परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते हैं, और परमेश्वर फिर खुद होके शत्रु के हाथ में छोड़ देता है। और परमेश्वर करे तो भी क्या करे? बोलो आपके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर करे तो भी क्या करे? हालेलुया। देखो ना, 80 साल परमेश्वर ने शांति दी, उसके बाद में फिर पाप किए, फिर गुलामी। 8 साल गुलामी में थे, फिर छुटकारा दिया, फिर 18 साल। 18 साल बाद में फिर छुटकारा दिया, 80 साल शांति बनी रही, फिर उसके बाद में 20 साल गुलामी। तो मैं तो बोलना चाहता हूं कि ऐसा जिंदगी कब तक जिएंगे? आर नहीं तो पार होना है, आर नहीं तो पार होना है। और बाइबल भी कहते हैं ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। हालेलुया। आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है की नाही? काय कळत आहे का नाही तुम्हाला? का माणूस आज दुःखात जातो? का आज माणूस पापात जातो? शेवटी देव देखील आपला हात काढून घेतो, आणि देव हात काढण्याचं कारण एकच आहे की तो सारखं पाप करत आहे, सारखं पापात जात आहे, सारखं पापात जात आहे। और ये जो राजा लोग थे ना, एग्लोन, सिसरा, ये सब जितने भी थे ना, इतना भयंकर दुख देते थे, श्वास लेने के लिए भी तकलीफ होता था, इतना भयंकर दुख झेलना पड़ता था। तो मैं आज को आपको बताना चाहता हूं, पापों में अगर हम खेलते रहे ना, सांस लेने को भी तकलीफ होगा, और होने ही वाला है। इसलिए यीशु मसीह क्यों आया? बोलो, पापों से छुड़ाने के लिए। उत्तर है ना, एक ही शब्द में उत्तर है, पापों से छुड़ाने को यीशु मसीह आया। इसलिए हम इस बातों को, इस घटना को देख के बन जाए, सुधर जाए कि प्रभु मुझे छुड़ाने वाला बना। कैसा बना? छुड़ाने वाला बना। मुझे ताकत दे जरूर, अभिषेक दे जरूर, पर मैं किसी को तो भी छुड़ा सकूं, किसी को तो भी छुड़ा सकूं। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? मेरे हथेली पे मेरा प्राण है, शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, तो भी मैं तेरे व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखूंगा। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के नजरों में कोई तो भी ऐसा व्यक्ति बने, आप में से, मुझ में से, आपके घराने, मेरे घराने ऐसे बने, और जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे अगर आप सच्चाई से चलते रहोगे। हालेलुया। मैंने तेरे चितौनिया, तेरे सारे बातों को, चेतावनी जितने भी उसको मैंने मन में रख लिया है, तो मुझे फिसलने देगा ही नहीं। हालेलुया। कितना साल गए फिर? 20 साल।
उसके बाद में फिर परमेश्वर ने छुटकारा दिया। क्या किया? छुटकारा दिया। एक दासी के द्वारा छुटकारा दिया। दबोरा नाम की एक दासी थी। कौन सा? दबोरा। एक भविष्यवक्ता थी, न्याय भी थी, न्याय भी थी और संदेष्टि भी थी। भविष्यवक्ता उसके द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिया। कितने लोग समझ रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने छुटकारा दिया फिर दबोरा के द्वारा। इस तरह परमेश्वर ने एक के बाद एक छुटकारा देने वाले लोगों को खड़ा करते रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए बार बार कहीं तो भी किसी तो भी मार्ग के द्वारा आपको छुड़ाने के लिए कोई तो भी व्यक्ति, कोई तो भी दास, कोई तो भी दासी, कोई तो भी लीडर, कोई तो भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, आपके लिए परमेश्वर खड़ा करता है। इसका कारण ये है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसने अपना बेटा ही दे दिया। हालेलुया। बहुत बड़ा गुड न्यूज बाइबल ने हमें दिया है। बहुत बड़ा गुड न्यूज है, कभी भी भूले नहीं। फिर एक लेडीज को खड़ा किया, दबोरा। हालेलुया। फिर दबोरा ने इजराइल लोग को छुड़ाई। हालेलुया। फिर कितना साल शांति बना रहा? 20 साल के गुलामी के बाद में फिर बाइबल में लिखा हुआ है 5 अध्याय 31 वचन, 31 वचन पढ़ेंगे। 5 अध्याय न्याय का पुस्तक अध्याय 5 वचन 31। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। हालेलुया। ये गीत है दबोरा ने गाई हुई गीत। वो गीतों में बोलती है, क्या बोलती है? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ, बोलो प्रताप, बोलो प्रताप, प्रताप के साथ सूर्य के समान उदय होंगे। उदय होंगे। उदय म्हणजे काय? प्रकाशमान। हालेलुया। कैसे होंगे परमेश्वर के लोग? प्रकाशमय। बोलो प्रकाशमय, प्रतापमय, बोलो बोलो प्रतापमय, प्रकाशमय, तेजस्वी, सूर्य के समान, तेजमय, बोलो तेजमय। ऐसे होना है क्या? परमेश्वर के चरणों में घुटने को रगड़ना पड़ेगा। क्या रगड़ना पड़ेगा? बोला हालेलुया। सब रगड़ना पड़ेगा, घुटने, हाथ, नाक। बोलते ना डायलॉग है ना, नाक रगड़। छुटकारा जरूर है। परमेश्वर जरूर आप सब के लिए महान काम कर सकता है, पर उसके लिए परमेश्वर के साथ उसके व्यवस्था को बहुत हृदय में रखना पड़ेगा। मन में, हृदय में, सोच में, दिमाग में आप जितना रखोगे उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर सब छोड़ के जिस दिन पैर फिसल जाएगा उस दिन गुलामी में चले जाएंगे। हालेलुया। देश की गुलामी नहीं, हमारे देश की गुलामी नहीं। देश की गुलामी चले गए, गुलाम में रखने वाले लोग चले गए, गुलामगिरी सब निकल गया है। शरीर के गुलाम, शरीर को गुलाम में डालने वाला शत्रु खड़ा होगा फिर, और वो दूसरा कोई नहीं है, शैतान है। जब हम चुप जाएंगे, जब हम गलती करेंगे या गलती करते रहेंगे, सुनो ना, एक बार 8 साल, एक बार 18 साल, एक बार 20 साल, कितना गुलामी में जो गए आप सोचो। कारण क्या है? परमेश्वर के दृष्टि में बुरा, परमेश्वर के दृष्टि में पाप। तो आप मत सोचो कि मैं पाप करूंगा और बच जाऊंगा। गुलामी में जाना पड़ेगा, गुलामी में जाना पड़ेगा। कोई तो भी आपके पाप के बगल में खड़ा है जो आपको जंजीर से जकड़ा सकता है, आपको गुलामी में लेके जा सकता है। हाँ, अगर पाप हुआ है, जल्दी से घुटने टेक के उस गुलाम, उस शत्रु ने आपको बांधने के पहले
आप क्षमा मांग के, आप प्रभु के चरणों में जाके क्षमा मांग के आप फ्री हो जाए, इसी में भला है। हालेलुया। फिर कितना साल देश में शांति बना रहा? 40 साल। अब फिर क्या हो गया? 40 साल बाद में फिर गुलामी में चले। क्या नाटक चल रहा था? क्या चल रहा था? कौन से लोगों की नाटक? बिलीवर्स लोगों के नाटक। एक बार छुटकारा, एक बार गुलामी, एक बार शांति का जीवन कुछ साल, उसके बाद में फिर गुलामी। हालेलुया। और ये सारे गुलामी में से बंधन में जब जब जाते थे परमेश्वर जरूर छुड़ाता था, पर एक भयंकर ऐसा दिन उनके जीवन में आया, और वो दिन था गिदोन के समय में। कौन से समय में? पहले तो भी ना शत्रु थोड़ा दुख देता था, 8 साल तलक, 10 साल तलक आता था, मारते थे, कुछ अत्याचार करते थे, चले जाते थे। पर गिदोन के समय में, अध्याय 6 में लिखा है, गिदोन के समय में, न्यायों के पुस्तक अध्याय 6 में, इतना मोआबी लोग, ओमाबी लोग, यबूसी लोग अब तो इतना अत्याचार करने लगे। ये लोग अनाज बोते थे, उन लोग आके लेके चले जाते। अब खाने का वादा हो गया था। क्या हो गया था? खाने का। पहले तो भी थोड़ा बहुत दुख देते थे, थोड़ा बहुत आते थे, छल करते थे, कुछ तो अत्याचार करते थे, मारते थे, 2-4 जन पकड़ के लेके जाते थे, गुलामी में लेके जाते थे, या थोड़ा महीना 2 महीना 7 साल 8 साल तक रहते थे। पर एक वक्त ऐसा आया गिदोन के समय में कि अब भले वो दुख ठीक है, खाने को तो मिल रहा था ना, अब खाना भी मुश्किल हो गया। कारण एक ही, पाप। हालेलुया। क्या? पाप। परमेश्वर के दृष्टि में पाप करना। हालेलुया। फिर गुलामी में चले गए 40 साल के बाद। फिर परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया। किसको? गिदोन को खड़ा किया। हालेलुया। और गिदोन जो है ना, बहुत डरपोक था। कैसा था? 3 बार परीक्षा लिया लोगों को छुड़ाने के पहले, 3 बार परीक्षा लिया। सुनो, देखो, आपकी कमजोरी में परमेश्वर आपको ताकत देगा, ये आज मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। आप पाप करोगे तो आप गुलामी में जाओगे, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल में हर एक व्यक्ति था जो डरपोक था। एक था बेचारा पहला छुड़ाने वाला, लेफ्टी, और दूसरा आ गया डरपोक। हालेलुया। कैसा? डरपोक। और तीसरी आई थी दबोरा। लोगों को लगा होगा ये लेडीज क्या छुड़ाएगी, ये लेडीज क्या छुड़ाएगी। देखो, इजराइल लोग है ना, बहुत सोचते थे। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, बहुत सोचते थे, इतना सोचते थे, इतना सोचते थे, और दूसरे के तरफ उंगली दिखाना तो पहले इजराइल लोगों का काम था। यही सीखे थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उस 40 साल के जंगल की यात्रा में। हमेशा दूसरों को दोष दिखाते थे। इतना मतलब इनके अंदर ये सब सारे चीज है ना, कमजोरी पना दिखाना, दूसरे के ऊपर उंगली दिखाना, ये सारे चीज है ना। खाने को ही नहीं मिल रहा हमको, बहुत कुछ आपने पढ़े होंगे, कांदा नहीं मिल रहा, प्याज नहीं मिल रहा, लहसुन नहीं मिल रहा है, ये सारे चीजों के बारे में कुड़कुड़ाते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, फिर पाप किए, फिर गुलामी में चले गए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उस 38 साल के मनुष्य को चंगाई देने के बाद में क्या बोला था? दोबारा पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। उस औरत को भी कहा था, व्यभिचारिणी औरत को, दोबारा पाप मत करना। इसका कारण क्या है? हमारे पाप हमें गुलामी में लेके जाता है। 2 मिनट के लिए अपना हाथ ऊंचा करो, एक रेडीमेड प्रार्थना करेंगे हम कि आज फिर से एक बार तौबा करो, आंखों को बंद करो। पवित्र आत्मा के उपस्थिति में पतरस जब संदेश दे रहा था, सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा था।
मुझे पता नहीं कहाँ पाप कर रहे, फिर गुलामी में जा रहे, फिर प्रभु में आ रहे, फिर छुटकारा मिल रहा है, फिर पाप हो रहा है, फिर छुटकारा मिल रहा है, फिर पाप हो रहा है। कहीं तो भी डर समा हुआ है, कहीं तो भी कमजोरी पना दिखाई दे रहा है। अरे बातों को आज अपने मनी मन प्रार्थना करके धमकाओ। रीमा खोरो ले बेशा बारो हाथुरी ला पासे री हो रेहा मा खोरी ला रा अंकुरी लो खोरीहा खोरो बसा खराबा। प्रभु हम गुलामी में नहीं जाना चाहते हैं। बार बार तूने परमेश्वर नया करार में यीशु मसीह तूने बहुत बार कहा फिर पाप मत करना, फिर पाप मत करना, नहीं तो पहले से भी बुरा होगा। और गिदोन के समय में तो भयंकर बुराई का समय आ गया। पाप 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 पाप, हर एक पाप, हर एक पाप, हर एक पापों के बंधन, हर एक पापों के डोरी रस्सी, हर एक पापों के जंजीर टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। खुदावन के दास होने के नाते मैं ऐलान करता हूँ, विश्वास से जाहिर करता हूँ, ऐलान करता हूँ, इसी वक्त हर एक जंजीर तोड़ दो, तोड़ दो। मिकाएल स्वर्गदूत उतर जाओ, मिकाएल स्वर्गदूत उतर जाओ, उतर जाओ, मारो 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 मारो, हर एक पापों को, हर एक बुराई को मारो 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 मारो। गिदोन की तलवार, परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार, परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार। ये विश्वास का शब्द गिदोन बोल रहा था। गिदोन ने सिखाया लोगों को परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार। पवित्र आत्मा हर एक छोटे छोटे पाप, हर एक गुलामी के पाप, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी से आया हुआ पाप, हर एक खानदानी पाप, हर एक प्रभु राजा लॉर्ड आंखों के द्वारा पाप, हर एक जो बंधन हमारे जीवन में आज भी मुझसे लॉर्ड रहा हुआ है, बचा हुआ है, हर एक बंधन चलो चलो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे से उखाड़ते हैं, उखाड़ते हैं, उखाड़ते और फेंक देते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, स्वर्गदूत आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एंजल आ रहे हैं, एंजल आ रहे हैं, एंजल आ रहे हैं। रपा पापा पास से फिर रह गए शंकुरी पापा पापा। प्रभु हमें बना, हमें उठा, हमें आशीष दे, हमें फिर गुलामी में जाने मत दे। प्रभु हम तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों को महसूस या प्रभु याद करके भूल जाते हैं, भूल जाते। यीशु के लहू से धो दे, यीशु के लहू से धो दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोला आमीन। कितना अच्छा परमेश्वर है ना, अनुग्रह करता है, क्षमा करता है, धोता है, उठाता है, लहू में नहलाता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा ने कहा तेरे समान कोई परमेश्वर है ही नहीं, तेरे समान कोई परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो आप देख रहे हैं जितना पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, उतने ही हम गुलामी में जाएंगे। अब गिदोन का समय आ गया। गिदोन के समय में ऐसा वक्त आया कि इजराइल लोग खाने के लिए, अपने खेती के फल खाने के लिए तरसते थे। प्रेज द लॉर्ड। और गिदोन ने भी कुछ खेती में गेहूं बोया था। क्या बोया था? बोलो गेहूं। मराठी मध्ये गहू, हिंदी में गेहूं। अब है ना, इसने जो खेती में गेहूं बोया था ना, गेहूं काटने के बाद, फसल काटने के बाद में गेहूं को लेके किसका? अंगूर के कुंड में द्राक्षरस के कुंड में छुप छुप के गेहूं निकाल रहा था। क्या कर रहा था? गेहूं निकाल रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है छुप के। कैसे? बहुत कठिन समय था, बहुत बुरा वक्त आ चुका था। अपने खेत का अनाज खाने के लिए इनको कठिन हो जाता था, शत्रु आके लेके जाते थे। और एक दिन परमेश्वर इस गिदोन के तरफ देखता है, और डरपोक कहां पे छुपा था? अंगूर के कुंड के अंदर। तभी है ना, बड़े बड़े कुंड होते थे, पत्थर के कुंड,
अंगूर के द्राक्ष रस का जो है ना जूस निकालते, द्राक्ष रस निकालते थे, बड़े बड़े पत्थर के कुंड, एक कुंड के अंदर नहीं तो भी 20-20, 30-30, 50-50 जन भी जा सकते, इतने बड़े बड़े कुंड। और ये क्या कर रहा था, सारे गेहूं को पता नहीं दिन को काट के लेके आया क्या रात को काट के लेके आया, छुप छुप के जाके काट के उस कुंड के अंदर लेके जाता था, और कहीं तो भी कुंड बंद करके ऊपर से ताड़पत्री और पत्री गहू वगैरह कुछ तो भी नहीं का घास वगैरह लगा के अंदर छुप छुप के गहू को निकालता था। कितने लोग समझ रहे गहू को निकालना म्हणजे काय हो मराठी मध्ये? हाँ, चलो पढ़ लेते 11 वचन, न्यायों के पुस्तक 6वां अध्याय 11 वचन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अभी एजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। लो देखो मराठी मध्ये वाचूया। मग परमेश्वराचा दूत अफ्रा येथे येऊन योआश अबिएझरी याच्या एला वृक्षाखाली बसला। त्यावेळी त्याचा मुलगा गिदोन मिदान्यांपासून गव्हाचा बचाव करण्यासाठी द्राक्ष कुंडात त्याची झोडणी करत होता। काय करत होता? द्राक्ष कुंडात झोडणी। बोला हालेलुया। गेहूं झाड़ रहा था वो, कहां पे? दाखरस के कुंड में। दाखरस के क्यों? डर के मारे। क्यों? हयाना, डर के मारे। इतना डरपोक था, इतना डरपोक था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने इसी डरपोक को यूज किया। और देवदूत आते और क्या बोलते हैं? हे गिदोन, क्या बोलता है? हे गिदोन सुरवीर सुरमा। क्या बोलता है? बोलो सुरवीर सुरमा। ऐसे ही बोला हिंदी में। एक डरपोक को देवदूत क्या बोल रहा है? अजब गजब है स्वर्गीय भाषा। कैसा है? था कौन ये? डरपोक। और दूत क्या बोल रहा है? अरे वाह, कमाल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही कमाल होगा आपके जीवन में भी। बोला आमीन। आप डरपोक हो, आप लेफ्टी हो, मुझे पता नहीं, पर ऊपर से एक वाणी आ रहा है आज। हे सुरवीर सुरमा, खड़े हो जा, तेरे द्वारा मैं इजराइलों को छुड़ाने वाला हूं। और डरपोक क्या बोलता है? गिदोन क्या बोलता है पता है? प्रभु मेरा घराना कौन? मेरा घराने तो गोए गुजरे है, कीमत ही नहीं है इजराइलियों के नजरों में मेरे घराना, और मैं कौन? मैं तो सबसे छोटा हूं। देखो बहाना, क्या बहाना। प्रभु बिन्यामीन के घराने तो क्या सबसे छोटे घराने, समझ रहे हो आप? प्रभु उस छोटे घराने से भी छोटा मैं, सबसे छोटा लड़का, मैं क्या कर सकता हूं? फिर देवदूत बोलता है सुरवीर सुरमा। क्या बोलता है? और देखो सुरवीर सुरमा तो कहां पे छुपा हुआ है? द्राक्ष कुंड के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम कहीं पे भी छुपो, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। आप कहीं पे भी छिप जाओ, परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए दाऊद राजा कहता है आकाश में जाऊं तो, लहरों पे चलूं तो, गहराई में जाऊं तो, तेरे आत्मा से भागकर मैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया आपको पता है? भले ये लोग ऐसे थे पर मन के सच्चे थे। क्यों गिदोन के पास गया? कष्टालु था। कैसा था? हाँ,
आज कहीं तो भी आपके कष्टपना परमेश्वर ने देखा है, आपका मन देखा है, आप अमीर हो या गरीब, मैं नहीं जानता, परमेश्वर नहीं जानता, परमेश्वर ने आपको चुना, मुझे चुना। बोलो गर्व से, बोलो गर्व से, बोलो कि हाँ, आमीन आमीन आमीन। वाह वाह। आज आपको देख के देवदूत बोले, हे सुरवीर सुरमा, हे सुरवीर सुरमा। आप चुप के बोले, मैं ये तो कुछ नाही प्रभू, मेरा घराणा कोणी आहे, माझे काय खानदानचं काय किंमत तुझं नसेल, तुझ्या खानदानचं नसेल, तुझं आहे ना। हालेलुया। तुमच्या खानदानचं नाहीये, तुमचं आहे ना। खानदान येऊन जरी नाही बसले, तुम्ही बसलेत ना। बघेल तेव्हा त्यांचं जेव्हा तारण करेल तेव्हा करेल। हालेलुया। अब देखो क्या करता है, बहाना बताता है। बहाना बताना छोड़ दो। ऊपर से आवाज आ रहा है, सुरवीर सुरमा। इधर बोलता, प्रभु मेरा घराना कौन है, मैं तो सबसे छोटा हूं घराने में से। ऐसे छोटे छोटे लोगों को परमेश्वर क्या करता है, बड़ा बना देता है, छुड़ाने वाला बना देता है। हालेलुया। आप बनोगे? फिर आगे गिदोन बोलता है, प्रभु सच में तू ही है क्या? एक बकरे का बच्चा लेके आता हूं, काटता हूं, कुछ तो भी चिन्ह दिखा मुझे। फिर जाता है, बकरे का बच्चा का मटन पका के लेके आता है, एक रोटी भी लेके आता है, और स्वर्गदूत परमेश्वर के नेतृत्व के नीचे आते हैं, और स्वर्गदूत घर पे जाके पढ़ना, स्वर्गदूत उस मटन को, उस रोटी को अपने लाठी मारते, वहां पे क्या मारते, लाठी से ऐसा छूते या मारते, पूरा जितने भी बेटे भस्म हो जाता है। हालेलुया। फिर थोड़ा विश्वास रखता है, हाँ कहीं तो भी तू ही मुझे बुला रहा है। उसके बाद फिर आगे प्रश्न पूछता है, प्रभु क्या मैं ही हूं क्या इस्राएल लोगों को छुड़ाने वाला? और भी डाउट उसको, और भी डाउट। बोला, प्रभु एक वरदान मांगता हूं। प्रभु बोलता है, मांग ले। बोलता है, प्रभु थोड़ा सा कापूस जो है ना, उसको मैं खेत में रखता हूं, रात भर में तू क्या कर, उस कापूस को, सिर्फ कापूस जो है ना उसको ही तू क्या कर, भिगा दे, और जमीन सूखा रहे। समझ में आ रहा है? कितना डरपोक था, कितना डरता था। एक के पीछे एक परमेश्वर का परीक्षा ले रहा है। सिर्फ कापूस को क्या कर तू, रात का जो ओस गिरता है ऊपर से, मराठी मध्ये दहीवर म्हणतो ना, हा दहीवार, फक्त त्या कापसावरच फक्त काय कर तू, दहीवार पडू, ओस गिरने दे, और उतने ही बिकना चाहिए, जमीन सूखा होना चाहिए। फिर रात भर में उतने ही बिकता है कापूस, और जमीन सूखा, जमीन। सुबह उठ के जाता, दौड़ के कापूस को ऐसा उठाता और निचोड़ता, वाटी भर के पानी निकलता, कितना, वाटी भर के पानी। फिर बोलता, वाह 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 वाह, अब संकेत मिल गए, तुझी ने मुझे सुना है। फिर घर पे आता, फिर डर जाता, चल प्रभु और एक बार एक चिन्ह दिखा दे। अब पूरा जमीन दिखना चाहिए और कापूस सूखा रहना चाहिए। प्रभु बोलता, चल मैं वो भी कर दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। मैं वो भी कर दूंगा तेरे। इतना डरपोक, इतना डरपोक, इतना डरपोक, पर यही डरपोक एक दिन इजराइल लोगों को छुड़ाने वाला बना। हालेलुया। मिदानी के हाथों से, उमावियों के हाथों से इसने छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? वो एहूद जो लोगों को लगता था ये कुछ काम का नहीं है, वही एहूद के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, वही गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, वही समसोन के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, वही दबोरा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया। ये है छुड़ाने वाले का काम। अब सब जन को तैयार रहना है, प्रभु आपके द्वारा किसी को तो भी छुड़ाएगा। हालेलुया।
आप आशीषित बनोगे, बहुत आशीषित बनोगे। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। हालेलुया। कुछ तो भी सामर्थशाली वचन परमेश्वर दे रहा है, आप स्वीकारो। आमीन, आमीन। फिर परमेश्वर वो भी करके बताते। फिर 32,000 लोग युद्ध के लिए आ जाते। फिर उसमें से परमेश्वर 22,000 को क्या करता है? डिलीट कर डालता है। क्यों? क्योंकि डरपोक मिलते। 32,000 चुना, पर उसमें से कुछ लोग 22,000 कट हो गए। सुनो ध्यान से। अब ये 22,000 उसमें से भी और भी कम हो जाते हैं बाद में, सिर्फ 300 बचते 32,000 में। सब डरपोक, सब डरपोक। ये होता है कब पता है? आप अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के सामने किस तरह चलाते हैं, उसी तरह के लोग आपके जीवन में मिलेंगे। कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? डरपोक का दोस्त डरपोक के साथ, पूरे 32,000 में 300 कम, इतने डरपोक खड़े हो गए सब। जैसा संगति वैसे तुम बनोगे, हाँ या ना? जैसे दोस्त पकड़ोगे, जैसे सहेलियां पकड़ोगे, वैसे ही तुम बनोगे। कैसे लोग मिला गिदोन को? बेचारा खुद भी डरपोक और मिले भी डरपोक वाले। खुद भी डरपोक, मिले भी डरपोक। और थोड़ा सा कहीं तो भी उसका विश्वासु बनाने उसे उसके जीवन में 300 ऐसे लोग परमेश्वर ने दिला दिया, जो 300 लोगों को लेके उसने इजरायली लोगों को फिर छुड़ा लिया। और उसने लोगों को प्रोत्साहन दिया। क्या प्रोत्साहन दिया? जब युद्ध में जाओगे, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं करूं, वैसा तुम करना। क्या करने को सिखाया पता है? 300 लोगों को जब युद्ध में जाओगे तो एक ही शब्द बोलना, 2 शब्द बोलना। गिदोन, परमेश्वर का तलवार, गिदोन का तलवार। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर का तलवार, गिदोन का तलवार। परमेश्वर का तलवार, गिदोन का तलवार। विश्वास का शब्द बोलना सिखाया, विश्वास से काम करना सिखाया, विश्वास से चलना सिखाया 300 लोगों को उसने। हालेलुया। तो आप चिंता मत करो, आपके बाजू में कैसे लोग हैं, चिंता मत करो। आपको उन लोगों को विश्वास में खड़ा करना है, उनको विश्वास में बढ़ाना है, उनके सामने आपको विश्वास से बोलना है, विश्वास से रहना है, अभिषेक सिखाना है, अभिषेक में रहना है। आप जैसे हैं वैसे ही आप बनोगे, आप जैसे हैं वैसे ही बनोगे। एलिया जैसा था भविष्यवक्ता, वैसे ही एलिया के साथ, एलिया के और से 400 भविष्यवक्ता वैसे ही थे। पढ़े ना बाइबल में? एलिया कहता है, प्रभु मैं अकेला रह गया हूं। अरे डर मत, और 400 भविष्यवक्ता है तेरे पीछे। हालेलुया। जैसा एलिया भविष्यवाणी करता था, वैसे भविष्यवाणी करने वाले लोग थे एलिया के पीछे। समझ में आ रहा है? तो ये है बिलीवर्स लोगों के जीवन में, भले कितने भी बड़ा मुसीबत, संकट, प्राण हथेली में आ जाए, कफन बांध के निकालना पड़े, तो भी विश्वास रखे, परमेश्वर मेरे और है, परमेश्वर मेरी और है। विश्वास रखोगे? विश्वास रखोगे, है ना? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय के नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। बोलो, परमेश्वर ने हमें भय के नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। बोलो, सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। एक बार हाथ उठा के बोलो, मैं सुरवीर सुरमा हूं। जोर से बोलो, सुरवीर सुरमा हूं। हो क्या नहीं? दिल से बोलो। शरीर कैसा भी रहे तो आपको, मुझे पता नहीं, पर आत्मा में आप सुरवीर सुरमा हो। आत्मा में, पर सुरवीर सुरमा को होने मत दो। हालेलुया। आपके अंदर सामर्थ्य, आपके अंदर अभिषेक है। हालेलुया। स्वर्ग जाहिर कर रहा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है।
स्वर्ग जाहिर कर रहा है, घोषणा कर रहा है, तू शूरवीर सूरमा है, डर मत। गुलामी में नहीं जाना है, एक के पीछे एक बंधन में नहीं लटकना है। क्या सीखे आज आपने? काय सीखले तुम्ही? गुलामी में नहीं जाना है। भले आप डरपोक है, परमेश्वर आपको उस डरपोक में से निकालेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? आप कैसे भी होने दो। देखो, जिसको जिसको जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है, जिसको कोई नहीं पूछता उसको परमेश्वर पूछ रहा है। आया ना? जो बेसहारा है उसका सहारा है क्या? नहीं आया ना? सच से सच दिल से बोलो, जो बेसहारा है उसका सहारा परमेश्वर है। जिसका उम्मीद नहीं है उसका उम्मीद, जोर से बोलो, परमेश्वर है। विश्वास का शब्द बोलना पड़ेगा। हालेलुया। जिसका कोई नहीं है, ये कहावत है ना? हाँ, सच में है। जो डरपोक था उसका परमेश्वर छुड़ाने वाला ने उसको इतना धैर्यवान बना दिया। हालेलुया। और एक बार 5 मिनट दो, और एक बार फिर जाता है छावनी में, शत्रु लोगों के छावनी में जाके बोलता, देखता है कि क्या चल रहा है इन लोग का। तो शत्रु में कई 2 जन क्या बोलते पता है क्या? हमारे डेरा तो गिर चुका है, ऐसा सपना दिखाई दिया। शत्रु लोग क्या बोल रहे? हमारा डेरा, हमारा तंबू पूरा गिर गया, ऐसा सपना मैंने देखा। तो दूसरा जो शत्रु का जो दोस्त है वो बोलता, हाँ ये गिदोनी होगा जो सब गिरा देगा। कौन होगा? घर पे जाके पढ़ना, ये गिदोनी होगा, बहुत सुरवीर सुरमा है वो। सुरवीर ये गिदोनी है, तूने जो सपना देखा ना गिदोन के बारे में ही देखा है। और परमेश्वर उसको धैर्य देता, देख गिदोन, ये लोग भी आपस में बात कर रहे कि इनका डेरा गिर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, शत्रु का डेरा गिराने वाला परमेश्वर आपके पास है और वो आपके द्वारा ही काम करेगा। अब आगे बढ़ना है, धैर्य से चलना है, सामर्थ्य से चलना है। पास्टर मला खूप भीती वाटते, आओ ठेवा आता भीतीला बाजूला। हालेलुया। भीतीला बाजूला ठेवा। देव वरून म्हणतोय, अरे सुरवीर सुरमा, आणि तू म्हणतो प्रभू मी तर डरपोक सुरमा। डरपोक सुरवीर नाही, सुरमा, डरपोक सुरमा नाहीये प्रियानो। देवाने आपल्याला भीतीचं नव्हे तर, देवाने आपल्याला भीतीचं नव्हे तर, काही गोष्टी विपरीत घडतील, मी नेहमी सांगत आहे, पण धैर्याने पुढे जा। हालेलुया। प्रभू मला उठायला बसायला होत नाही, मी तर लेफ्टी। अहो कशाचे लेफ्टी? देव म्हणतो तू लेफ्टी बेफ्टी काय नाही, तू सुरवीर, तू सुरवीर। हा, डायलॉगच लक्षात ठेवा आज घरी जाताना, सुरवीर सुरमा। कळलं ना? स्वर्ग म्हणत आहे सुरवीर सुरमा, तुम्ही म्हणत आहे मला तर खूप भीती वाटतो देवा। सोडा आता, थोडेसे लोक जरी असले युद्ध जिंकणार आपण। हालेलुया। बोलवलेले किती होते? 32,000। निवडलेले किती होते? 300। फार मोठा संदेश आहे, पुढे काही नाही, थोडक्यात मी संपून टाकलेला आहे। देव बाप्पा आशीर्वादित करो। आपण उभं राहू, सगळ्यांनी उभं स्टँड घे।